हेलो 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 हेलो। सो काफ़ी दिनों बाद हम लोग वापस आ गए हैं और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हमारा एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। CAPF बोलते हैं इसे 2026। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हम आजकल देख ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि वो UPSC में कैसे कैसे सारे चेंजेस आ रहे हैं। URN करके एक नया एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। सो अच्छा, हम लोग जो इसमें मतलब हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें, जैसे वी हैव डन फॉर दिस ACIO थिंग। तो ACIO का तो बहुत ही हमने मतलब शॉर्ट टाइम का था, तो वो तो इट वाज जस्ट फॉर आई थिंक 10 days, यस, है ना। तो सिर्फ 10 ही दिन में हमने बहुत मतलब हेल्प करने की कोशिश की थी अपने दोस्तों को। तो हम जो है अब शुरू कर रहे हैं यार इसके साथ CAPF 2026 के AC के साथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप शायद 27 का जो अटेम्प्ट है वो आप लास्ट जो है इस AC के पेपर के थ्रू दे पाओगे, राइट। उसके बाद आई थिंक दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी मर्ज्ड विद CAC, जैसा हमारे एक मित्र ने हमें जानकारी दी है। तो मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ। तो यही है। तो आई थिंक आपके पास 26 एंड 27 का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको इस रिलेटिवली ईजियर एग्जाम से यू कैन बिकम अ ग्रुप ए सर्वेंट। तो ऑफ कोर्स ये आप लोगों को पता होगा कि ये ग्रुप ए सर्विस है ना। चलो, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं यार देखने वाली। एक तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, वाई वाइल द URN विल बी यूनिक एंड रिमेन कांस्टेंट, द एप्लीकेशन नंबर विल बी डायनेमिक इन नेचर एंड विल वेरी फ्रॉम एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन। तो आपको भी सेम वही URN फॉर्मेट जो प्रोसेस का है वो आपको फॉलो करना होगा, एंड इट इज़ कॉमन फॉर एवरी UPSC एग्जाम नाउ। तो आगे हमें देखना क्या है, दो तीन चीज़ें हैं बस इसमें देखने की, और बाकी तो बस हमारी फिर अनाउंसमेंट ही है, ठीक है। एक तो ये कब तक फॉर्म भरा जा रहा है, 12 मार्च, राइट। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़, फोर्थ पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वी हैव गॉटन दिस ईयर इज 349, ठीक है। इट इज़ अ डिसेंट नंबर टू बी वेरी ट्रू। क्योंकि कोविड में पता है किसी को, आई मीन 2020 या 21 में कितनी वैकेंसीज आ रही थी, आई थिंक दिस वाज अराउंड 159, एंड दिस वाज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 200 ही थी। तो ये रिलेटिवली काफ़ी बढ़िया नंबर में इस बार वैकेंसी आई हुई हैं। एंड ये जो लगातार हमारे CAPF में जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो ये बाकी सारी चीज़ें इसकी जानते होंगे। और जो तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ जो विच आई वुड लाइक योर अटेंशन टू बी ड्रॉन एट इज़ द ये पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। तो पेपर 1 तो आपको पता है 10 से 12 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर का, राइट। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें आपका वही प्रॉपर जो आपके 125 सवाल आते हैं फॉर 250 मार्क्स, राइट। एंड द पेपर 2 विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 to 5 ऑन द सेम डे, यस। ये होता है 200 मार्क्स का। इसमें क्या होता है, मतलब ये आगे वैसे इन्होंने लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ। ऐसे आता है प्रेसी, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए आएगा। और आपका होता है RC होता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। एंड आपका होता है 20 मार्क्स का ग्रामर, राइट। तो हम लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं, एक सेकंड जरा ना वो देख ही लेते हैं। सी, यस, ये रहा। पार्ट बी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। अच्छा, ये तो उन्होंने वो दिया है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस इन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। ऐसे जो है इस पेपर में, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन राइट और अटेम्प्ट इन हिंदी लैंग्वेज, ओके। रेस्ट ऑफ द एग्जाम यू हैव टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। ये क्या है, द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, स्पेशली फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। देखो वही वाली बात है यार, UPSC सिर्फ क्या बोलते हैं 2 लाइन का सिलेबस देता है और फिर 500 लाइन के सिलेबस के हिसाब से सवाल पूछता है ना। तो ये तो हम यहाँ देख ही रहे हैं। यहाँ तो फिर भी चलो गनीमत है कि इन्होंने 6 टॉपिक्स लिख तो दिए, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, है ना। तो ये आपका 80 मार्क्स का एस्से के बारे में इन्होंने बता दिया। 20 into 4 80 आपको ये इसके बारे में बात कर रहा है। कंप्लीट पेपर आपका तो 200 मार्क्स का है ही, ठीक है। तो ये जो है ना वीडियो, इट इज़ नॉट मच अबाउट दिस नोटिफिकेशन। अगर आप लोग कुछ फॉर्म भरने में आप कोई हेल्प चाहते हैं तो ऑफकोर्स वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। 20 फरवरी से 12 मार्च तक है ये, आप इस बात का ध्यान दे लीजिए।
एंड और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, या हमारा जो ईमेल आईडी है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन कनेक्ट विद अस यूजिंग दैट, है ना। बताने बस यही आए थे कि यार वी आर लॉन्चिंग CAPF AC का पेपर 2 का गाइडेंस, ठीक है। पेपर 2 गाइडेंस, अब गाइडेंस क्या है, फैंसी वर्ड है ना थोड़ा सा, कोई वो नहीं है यार, कोई कैच नहीं है। पेपर 2 इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। जितना भी सारा कंटेंट पेपर 2 के लिए इज इम्पोर्टेंट, है ना। पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट क्या छोड़ो यार, यहाँ ये स्क्रैच से लेके ना पूरा AC तक पढ़ा देंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनवा देंगे, ठीक है। पेपर 2 में जो भी चीज़ है, जितना मैंने अभी तक देखा है कि पेपर 2 के लिए बहुत, आई थिंक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक वो अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, या फिर आई थिंक वो हेयर एंड देयर वो बड़ा ऐसा ही फिल्म जैसा है सारा हिसाब किताब। तो विल मेक श्योर कि ये आपका पूरा पेपर हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम करा देंगे ऑफ कोर्स। बट एक चीज़ है जो आपको जाननी होगी, वो ये कि पेपर 2 अगर आप कोई पेपर लिख रहे हो तो ठीक है, उसको अगर आपको चेक कराना है तो यार एवरीवन आई थिंक वुड अंडरस्टैंड दिस कि उसके लिए यू हैव टू पे सम कॉस्ट। वो एक अलग ही हम उसको सेपरेट ही रख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल विल बी टॉट कि ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, प्रेसी कैसे लिखना है, या आपको आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिखने हैं। और देखो अभी क्या है, आई थिंक ये पेपर 19 जुलाई को है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 19 जुलाई। वेट अ सेकंड, लेट अस चेक इट right here. I don't know whether it is mentioned in this notification or not, but yes, जुलाई मान के चलते हैं कि मिड जुलाई में, मान लो हमें 15, अगर ये 19 को है भी तो हम जो है विल टेक इट एज 15 जुलाई, क्योंकि बिल्कुल मतलब अब 19 जुलाई तक लिखते ही थोड़ी रहेंगे, तो 15 जुलाई मान लेते हैं। आज क्या डेट है, आज है 24 फेब, ठीक है। हमारा प्लान था कि हम लोग जो है मार्च से इसे स्टार्ट करेंगे, तो मोर और लेस अभी भी 4 दिन पहले ही ये वीडियो बन रहा है मार्च के शुरू होने से। तो मैं जो है आई वुड लाइक कि अभी मतलब एज सुन एज वी कैन स्टार्ट, तो हम वो उतना जल्दी विल ट्राई टू बिगिन विद दिस थिंग, है ना। तो 24 फेब से हमारे पास, तो चलो 4 दिन, 1 मार्च से लगा लेते हैं यार, ठीक है। मार्च है हमारे पास, फिर आपका अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई के 15 डेज हैं, और यहाँ पे इसके 4 दिन हैं, आई मीन 4 दिन हैं, ठीक है। तो ये आपके 19 दिन यहाँ लगा लीजिए, और कितना बताया था यार, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 19 डेज वो अलग, और 1 2 3 4 महीने, ये 4 महीने 19 दिन, ठीक है। कितना बनेगा ये, तो 120 मोटा मोटा अगर लगा लें तो 120 और 19 दिन, तो वी हैव 139 डेज, एंड इट इज़ रियली रियली वेरी इनफ फॉर प्रिपेयरिंग दिस पेपर 2 वाइल प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 एज वेल, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऑफकोर्स वी कैन हेल्प विद दैट ऑल्सो, एक्सक्यूज मी, वी कैन हेल्प विद दैट ऑल्सो, बट वो मतलब वी आर नॉट टेकिंग इट अप एज आवर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफकोर्स वी कैन गाइड यू थ्रू पेपर 1 एज वेल, तो मगर पेपर 2 तो कम्प्लीटली यार हमारा जिम्मा है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ACIO का भी पेपर हुआ, IB में ACIO का एक पेपर होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये पेपर होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। भाई इसको जो है ना सिर्फ 11 दिन पढ़ाया था, और उसमें पेडागोजी क्या रखी थी कि वी हैड गिवन सम फॉर्डर, ठीक है, कि वो एक हम लोग एक फाइल वी यूज टू प्रिपेयर, एंड वी यूज टू टेल कि भैया ये आप मेंशन कर सकते हो, अगर ये टॉपिक है ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करनी थी। ऐसे ही उसमें आ रहा था मोरलेस, जो दिक्कत मतलब बच्चों को जो पेश आती है वो ऐसे का, और उसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कुछ इस तरह का था। अभी आई एम जस्ट, दैट इज जस्ट स्लिपिंग आउट ऑफ माई माइंड राइट नाउ, बट ये तो अच्छा फॉर्डर इसलिए दिया था क्योंकि यार 10 दिन थे बस, ठीक है। और जो टॉपिक्स जो कवर किए थे वो दैट दोज टॉपिक्स कुड हैव कम इन एनी ऑफ द मैनर, ठीक है। वो ऐसे में भी आ सकता था, वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता था, और उस तरह से चीज़ है, ठीक है। तो हमने एक कॉमन फॉर्डर ही बना दिया था, उसमें से बच्चे वहां पे लिख सकते थे। एंड अब देखो हम लोग, क्योंकि वी आर कमिंग अप विद दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ACIO को भी पढ़ाने का पहला ही हमारा एक्सपीरियंस था, तो उसमें से इफ हमें 3 चीजें उसमें से लिखनी थी, एंड यस ऑल 3 ऑफ कुड हैव बीन कवर्ड
बाय दिस फॉर्डर वी हैड गिवन, ओके। उसमें सही बात बताए तो वेरी हैंड होल्डिंग वाज नॉट देयर, ठीक है। उसमें ऐसे कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, कैसे कहाँ करना है, वो सारी चीजें ना उतने स्पेसिफिकली नहीं बताई गई क्योंकि बिकॉज इट वॉज जस्ट अ 10 days प्रोग्राम, राइट। अब क्या है हमारे पास, एज आई जस्ट कैलकुलेटेड, तो 139 days हमारे पास आ रहे हैं, एंड इट इज वेरी लाइक मतलब मोर देन इनफ फॉर दिस पेपर 2 प्रिपरेशन फॉर CAPF, ठीक है। एक दूसरी चीज और, ACIO की वैकेंसी अगली कब आती है, या और किसी चीज़ की भी वैकेंसी कब आती है जहाँ पे आपको ये ऐसे लिखना होगा। जैसे अभी आई थिंक एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई हुई है, JJAQ से बोलते हैं, आई हुई है नहीं, वो बंद हो गई है। तो कल उसका लास्ट डे था 23rd of February। तो JJA में भी जो है आपके Tier 2 में दैट इज कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, राइट। तो उसमें भी आपको ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फ्री इनिशिएटिव विल बी रन ऑन दिस चैनल। आप लोग ऐसे लिखना सीख सकते हो। देखो ऑफकोर्स फाइनल गोल तो यही है कि यार CAPF का AC निकल जाए, बट ये वी जस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात समझ लो कि दैट वी आर स्टार्टिंग विद दिस CAPF AC, बट आपको एक स्किल यू कैन डेवलप कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। प्रेसी कैसे लिख सकते हो, अगर किसी और एग्जाम में आए तो ऑफकोर्स यू कैन रेफर टू दीज वीडियोज एज वेल, ठीक है। हम ये ऑफकोर्स यहाँ रहेंगी, ये यहाँ रहने के लिए ही हैं ये वीडियोज जो अब आगे यहाँ पे आएंगी। तो ऑफकोर्स तो आई वुड लाइक all of our viewers to please rely on us, like मैं तो बोलूँगा ब्लाइंड फेथ डाल दो। पूरी पूरी हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ से क्या शुरू करना है, बीच में क्या मेंशन कर सकते हैं। और अगर यू कुड लाइक इफ़ यू वांट टू हैव लाइक यू वांट टू गिव सम आइडियाज़ कि यार ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स हम उन चीज़ों का भी डिस्कशन इसमें कर सकते हैं। लाइव वीडियोज़ हम बनाएंगे, मतलब इफ़ द नीड अराइजेज तो ऑफकोर्स वी कैन कम लाइव एंड देन वी कैन डिस्कस कि कोई टॉपिक हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब वीडियो को मतलब अच्छी खासी लंबी हो गई है, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। तो जस्ट टू समराइज, फॉर्म भरने में कोई इशू आए तो यू कैन राइट टू अस, ठीक है। पेपर 1 में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो यू कैन ऑफकोर्स राइट टू अस, बट वी कैन नॉट गारंटी और लाइक वी आर नॉट ऑफकोर्स वी कैन हेल्प यू। हम कोई उसमें कोई ऐसे पेपर 2 की तरह कोई गाइडेंस प्रोग्राम नहीं चला रहे, बट ऑफकोर्स वी कैन हेल्प यू हियर एंड देयर, कोई इशू आएगा तो। बट अब ऑफकोर्स अगर उसमें भी कोई ज़्यादा ही इशू आ रहे हैं तो विल टेक इट अप एज वेल। उसमें भी देख सकते हैं कि अगर हम उसमें कुछ अगर आपकी प्रॉपरली हेल्प कर पाए। एंड द थर्ड थिंग इज पेपर 2 की पूरी जिम्मेदारी भैया हमारी है, हमारी है मतलब हमारी है, ठीक है। सो कैच यू ऑन द अदर साइड गैस, और हम लोग जो है शुरू करते हैं बहुत जल्द ही, ठीक है। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।